जय माँ सरस्वती। मित्रों, क्या एक निर्धन और श्रापित बालक अपनी अज्ञानता को मारकर ज्ञान का दीपक जला सकता है? माता सरस्वती की कृपा और कठिन संघर्ष ने अनिरुद्ध के जीवन में क्या चमत्कार किया, जाने इस प्रेरणादायक कथा में। इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूरे मन से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। माता सरस्वती कहती है, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी कथा सुनेगा या और विधि पूर्वक मेरे मंत्र जाप करेगा, उसे जीवन में सदा सुख, शांति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति कभी दरिद्रता का अनुभव नहीं करेगा और उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव उसके परिवार पर बना रहेगा। मित्रों, वीडियो के अंत में माता सरस्वती की पूजा विधि और नियम और शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने से आप अपने जीवन की सभी कठिनाइयों और संकटों को दूर कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने और कमेंट में जय माँ सरस्वती के साथ इस पावन कथा को सुने और माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करें। अब कथा को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनका एकमात्र पुत्र था, जिसका नाम अनिरुद्ध था। यह परिवार अत्यंत दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहा था। उनके पास ना पर्याप्त भोजन था, ना ही अच्छे कपड़े, परंतु उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अपार प्रेम और सहानुभूति थी। अनिरुद्ध के माता पिता अत्यंत परिश्रमी थे। वह दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। अनिरुद्ध एक चंचल और जिज्ञासु बालक था। उसका मन हमेशा नई चीज जानने और समझने की ओर आकर्षित रहता था। वह गांव के बड़े बुजुर्ग से कहानी और अपनी कल्पना में खो जाता, परंतु उनके जीवन में निर्धनता का साया हमेशा बना रहता था। एक दिन अनिरुद्ध अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते गांव के पास स्थित एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक साधु तपस्या में लीन है। उनकी आंखें बंद थी और उनके चारों ओर एक दिव्य आबादी वाला सुलभ जिज्ञासा में अनिरुद्ध वहां पहुंच गया और खेलने के दौरान अनजाने में साधु की तपस्या स्थल पर मिट्टी उछाल दी। साधु का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और क्रोध में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध भयभीत हो गया और क्षमा मांगने लगा, लेकिन साधु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तूने मेरी तपस्या भंग की है। इसके परिणाम स्वरूप मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जीवन भर अज्ञानता में रहेगा और कभी ज्ञान का प्रकाश नहीं देख पाएगा। साधु के वचनों से अनिरुद्ध का दिल बैठ गया। वह रोते हुए अपने घर लौट आया और अपनी माँ को सारी घटना बताई। इस बात को से उनका मन टूट गया कि उनके बेटे का भविष्य अंधकार में हो सकता है। मित्रों, अनिरुद्ध की मां ने ठान लिया कि वह अपने बेटे के लिए हर संभव उपाय करेगी। उन्होंने दिन रात माता सरस्वती की आराधना शुरू कर दी। उनका विश्वास था कि विद्या और ज्ञान की देवी माता सरस्वती ही उनके बेटे की अज्ञानता का अंधकार दूर कर सकती है। महीनों तक उन्होंने उपवास और प्रार्थना की। उनकी सच्ची भक्ति और समर्पण से माता सरस्वती प्रसन्न हो गई। एक रात जब अनिरुद्ध की माँ प्रार्थना कर रही थी, माता सरस्वती उनके सामने प्रकट हुई। उनका स्वर ममता में था और उनकी उपस्थिति से सारा घर प्रकाश में हो गया। माता सरस्वती ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा पुत्र है और मेरा आशीर्वाद उसकी अज्ञानता को मिटा सकता है, परंतु यह तभी संभव होगा जब वह स्वयं ज्ञान की ओर अग्रसर होगा। माता सरस्वती के आशीर्वाद के बाद अनिरुद्ध के मन में बदलाव आने लगा। उसे पुस्तकों और शिक्षकों की ओर आकर्षण महसूस होने लगा। हालांकि साधु के श्राप के प्रभाव से वह अक्सर हाथों उत्साहित हो जाता था। उसे पढ़ाई के बार बार कठिनाई होती और वह निराश हो जाता, लेकिन उसकी माँ उसे हर बार समझाती, सच्चा प्रयास ही असली पूजा है। उसने छोटी छोटी कहानियों से पढ़ाई शुरू की। उसकी माँ ने उसे पुराने धार्मिक ग्रंथों की कथाएं सुनाई, जिससे उसे प्रेरणा मिलती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अनिरुद्ध ने अपने गांव में स्थित एक छोटे से पुस्तकालय में जाना शुरू किया। वहां उसने न केवल पढ़ाई की, बल्कि अन्य विद्वानों से मिलकर उनके अनुभव से सीखना शुरू किया। यह उसका पहला कदम था ज्ञान की ओर अग्रसर होने का। मित्रों, गांव में एक विद्वान गुरु रहते थे जिनका नाम अच्युतानंद था।
उन्होंने अनिरुद्ध की कहानी सुनी और उसे अपने पास बुलाया। अच्युतानंद ने कहा, ज्ञान पाने का मार्ग कठिन है, परंतु इसे धैर्य और समर्पण से पार किया जा सकता है। मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। अनिरुद्ध ने उनके चरणों में झुककर शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दी। गुरु ने उसे न केवल शिक्षा प्रदान की बल्कि जीवन के मूल्य को भी सिखाया। उन्होंने उसे ध्यान से मन की एकाग्रता और स्वयं पर विश्वास करना सिखाया। अच्युतानंद का मार्गदर्शन अनिरुद्ध के जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया। गुरु ने उसे बताया कि श्राप का प्रभाव केवल तब तक रहेगा जब तक वह स्वयं को सीमित समझता रहेगा। उन्होंने कहा, ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है, जिसे तुम्हारी मेहनत और माता सरस्वती की कृपा निष्फल कर सकती है। जो अनिरुद्ध को श्राप देकर गए थे, उस गांव में वह वापस आए। जब उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध अब एक ज्ञानी और समर्पित विद्यार्थी बन चुका है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अनिरुद्ध को बुलाकर कहा, मैं अपनी क्रोधवश दी गई बातों पर लज्जित हूँ। तुमने अपनी मेहनत और माता सरस्वती की कृपा से इस श्राप को व्यर्थ कर दिया। अनिरुद्ध ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, आपके श्राप ने ही मुझे प्रेरित किया। यह वह घटना ना होती तो शायद मैं माता सरस्वती की शरण में न जाता। यह सुनकर साधु ने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। मित्रों, अनिरुद्ध ने शिक्षा के प्रति अपने समर्पण को जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने अपने गांव में एक विद्यालय की स्थापना की, जहां निर्धन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह बच्चों को न केवल पढ़ाई सिखाता बल्कि जीवन के नैतिक मूल्यों और समाज सेवा का महत्व भी समझाता। उस विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर रखा गया। धीरे धीरे यह विद्यालय पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। वहां आने वाले बच्चे न केवल पढ़ाई में निपुण हुए बल्कि समाज में योगदान देने वाले अच्छे नागरिक भी बने। अनिरुद्ध ने इस विद्यालय में उन बच्चों को भी मौका दिया जो शिक्षा से वंचित थे। उसने शिक्षा को ऐसा साधन बनाया जिससे समाज का हर व्यक्ति लाभान्वित हो सके। मित्रों, एक दिन जब अनिरुद्ध विद्यालय के प्रांगण में बच्चों को पढ़ा रहा था, तब उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश माता सरस्वती का था। अनिरुद्ध, तुमने अपनी मेहनत से, भक्ति और समर्पण से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि सेवा और निष्ठा में है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। यह कहकर माता सरस्वती अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन से अनिरुद्ध ने और भी समर्पण और उत्साह से अपना जीवन समाज और शिक्षा को समर्पित कर दिया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हमारा मन सच्चा हो और हमारा प्रयास निरंतर हो तो माता सरस्वती की कृपा से हर अज्ञानता का अंधकार मिट सकता है। जीवन में कितनी भी बाधा आए, यदि हम सच्चे मन से मेहनत करें और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा मान रहें तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। अनिरुद्ध की यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि यह समाज के हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। माता सरस्वती की कृपा और अपने सतत प्रयास से हर इंसान अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। मित्रों, माता सरस्वती की यह प्रेरणादायक कथा यहीं पर समापन होती है। माता सरस्वती के शक्तिशाली मंत्रों को उनके भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। माता सरस्वती के मंत्रों का माला जाप करने के लिए कुछ विशेष नियम और विधियां हैं जिनका पालन करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। यह विधि विशेष रूप से विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है। माला जाप से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने और शरीर की शुद्धि के लिए ध्यान करें। सफ़ेद आसन का उपयोग करें। माता सरस्वती को सफ़ेद रंग प्रिय है। जाप के लिए सफ़ेद चंदन की माला, कमल के बीज की माला का उपयोग करें जो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। शाम को सूर्यास्त के समय जाप के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। यदि यह संभव ना हो तो शांत और एकांत स्थान में किसी भी समय जाप कर सकते हैं। मित्रों, माला में 108 मानकों का उपयोग होता है। प्रत्येक मानक पर मंत्र का उच्चारण करें। कम से कम एक माला में 108 बार मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो 3, 5 या 11 माला का जाप करें। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और सही तरीके से करें। मानसिक जाप यानी मन ही मन मंत्र का जाप सबसे प्रभावी माना जाता है। मंत्र जाप के दौरान माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सफ़ेद फूल, दीपक, सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं। सरस्वती वंदना या ध्यान मंत्र का पाठ करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः।
जप के बाद माता सरस्वती से प्रार्थना करें और अपनी पढ़ाई, ज्ञान या अन्य किसी उद्देश्य के लिए आशीर्वाद मांगें। माला जाप के बाद के नियम से माला को पवित्र स्थान पर रखें और इसका उपयोग करने के बाद माता सरस्वती को प्रणाम करें और प्रसाद ग्रहण करें। अपनी दिनचर्या में विद्या, ज्ञान और सत्य का पालन करें कि आपके जीवन में सुख, शांति और माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यह विशेष दिन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें और जय मां सरस्वती लिखना ना भूलें। आपके कमेंट मुझे और भी प्रेरित करेंगे। जय मां सरस्वती।